फौज से रिटायर हूँ और आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा के पास एक छोटा सा गांव है, लेकिन छोटा सा नहीं, आज तो बहुत फेमस गांव है और इसमें से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। जहाँ पंडित श्री राम आचार्य जी की जन्मभूमि है वो है आंवल खेड़ा, सुना होगा काफ़ी लोगों ने। तो मैं केवल, मुझे भी मौका दिया है इन लोगों ने, तो केवल 5 मिनट ले सकता हूँ, यस और नो? मैं परमिशन इसलिए नहीं मांग रहा, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, बिल्कुल सिंपल सा एक फौजी आदमी हूँ, फिर इस सिस्टम में हूँ, इसलिए आपसे परमिशन लेना जरूरी है। तो परमिशन दे सकते हैं, यस और नो? यस। मैंने भी आर्मी से डिस्चार्ज आने के बाद, आर्मी से पेंशन आने के बाद, एक सबसे पहले फौजी आदमी को, आप जानते हो फौजी आदमी को 90% लोग ऐसा बोलते हैं, इसमें कुछ फौजी आदमी होंगे जो कोई सर्विस पे है, हाथ ऊपर कराएंगे, सर्विस पे डाउन। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी आदमी बुरा मत मानना, क्योंकि मैं जहां पर भी बोलता हूं सच्चाई बोलता हूं। राइट है कि नहीं राइट है? तो मैं फौजी आदमी हूं, केवल 5-10 मिनट लूंगा। मैं तो किसी के इज्जत सम्मान के प्रति ऐसा जाति धर्म के पास बोलूंगा नहीं। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि फौजी आदमी में दिमाग कम होता है। देखो कितना लोग हंस रहे हैं गजेंद्र साहब कि फौजी आदमी में दिमाग कम होता है। देखिए दोस्तों, जिसमें होता होगा, मेरे में कम नहीं है, मेरे में बहुत है। तो फिर भी ऐसा कोई वर्ड मेरे मुंह से निकल जाए तो माफ कर देना, फौजी समझ के। कर सकते हो यस और नो? तो दोस्तों, इस बिजनेस में से आने से पहले धन्यवाद, मैंने खाद बीज की दुकान चलाई, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ, बिल्कुल सफल नहीं हुआ। क्यों? फौजी आदमी ईमानदार होते हैं। पूरे 5 लाख रुपए, मुझे वहां से 4,16,000 रुपये मिला था। सन 2001 में रिटायरमेंट होके आया था। पूरा खाद बीज की दुकान में लगा दिया और वो उसमें मैं बिल्कुल सफल नहीं हुआ। उसके बाद मेरी दोबारा नौकरी लगी बिजली विभाग में, SSO, लेकिन उसको भी नहीं किया। फिर ये बिजनेस प्लान मिल गया, इसकी भी शुरुआत की। इसके लिए भी बड़ी दिक्कतें आई मुझे। काफी लोग नए भी होंगे इसमें। कितने लोग हैं पहली बार जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को? पहली बार, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बड़ी, कम से कम 60% लोग हैं। बधाई हो दोस्तों जो आज पहली बार देख रहे हैं, तो वो सुन लेना मेरी बात को। मैंने इस बिजनेस को देखा, देखने के बाद और ऐसा बताया गया इस सिस्टम में कि यदि कोई व्यक्ति एज पर सिस्टम काम करता है तो कमा सकता है यहाँ से 1 करोड़ रुपए, ऐसा बोला जाता है। बोला गया है तो नो? देखो आवाज तो निकालनी पड़ेगी आपको मुंह से, यस और नो? तो मैंने भी प्लान देखा। कहाँ? फौजी राम ने 18 साल में कमाए थे 4,16,000 और यहाँ बात की जा रही है 1 करोड़ रुपए की। कितने की? करोड़। ये बात मानने लायक है? सच बताना, मानने लायक है कि नहीं? नो। और दुनिया माने या न माने, लेकिन फौजी आदमी मान नहीं सकता। क्यों? न तो कुछ जानता है, उन्हें किसी की बात को मानता है। उनमें मैं भी शामिल था, उनमें मैं भी शामिल था। जब देखा, लेकिन कुछ विश्वास किया, कुछ विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? मैं किसी की बात को नहीं मान सकता, पर मेरे साथ एक फौजी आदमी था, और वो भी फौजी आदमी, एक तो फौजी, दूसरा वो जाट भी था। वो थे ओम प्रकाश नौवार, आगरा के पास के हैं। मैं बोला ये भी फौजी आदमी है, दूसरा जाट है, इसमें भी मेरी जैसी बुद्धि है, इसकी बात मान लो, ये झूठ नहीं बोल सकता। कोई जाट हो तो बुरा मत मानना, सॉरी माफ कर देना, ठीक है? तो मैं तो अपने गुरुजी की बात कर रहा हूँ। तो देखने के बाद जब लगा कि 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो मेरे को कुछ धक्का लगा। हो सकता है इसमें से कुछ सच भी निकला तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब ये बताइए, जब इतनी बात सुन करके 1 करोड़ कमा सकते हैं यहाँ से 4 साल 5 साल में, तो अंदर से खुशी होगी कि नहीं होगी? सच बताओ, खुशी होगी कि नहीं होगी? कोई
कैमो दे सकता है आधा सेकंड में कितनी खुशी होगी, या कोई बता सकता है? मैं बता देता हूं कितनी खुशी होगी मुझे हो रही थी। जैसे किसी व्यक्ति की आप आएंगे सर? जल्दी आ जाओ, टाइम कम है। आपका शुभ नाम क्या है? किशन सिंह। एक ताली बजाओ। थैंक यू। देखते कितनी खुशी हो रही थी मुझे, उसका प्रमाण ये देंगे। जानना चाहते हो? सर शादी हो गई? शादी हो गई सर। बच्चे कितने? 2 हैं बच्चे। अच्छा, लेकिन सच सच बताएंगे, जिस दिन आपकी शादी हुई नहीं थी, केवल लड़की वाले देख गए थे आपको, या देखने के लिए आए थे? फिर बोले कि ठीक है भाई, लड़का पसंद है, गोरा है, चिट्टा है, लंबा है, चौड़ा है, और ये पकड़ो 10 रुपए और ये लड़का पक्का हो गया। सुनेंगे पहले मैं क्या बोलने वाला हूं? सुनेंगे क्या बोलने वाला हूं? तो वो भी चले गए। फिर शाम हुई होगी, शादी तो मतलब तय हो चुकी है, अब ये समझ लो। फिर रात को आपके क्या विचार आ रहे थे? वो विचार अच्छे आ रहे थे, बढ़िया अच्छे विचार आ रहे थे कि शादी होगी। ये नहीं आते हैं, सारे लोग हंस रहे, क्या आते हैं? ये बताने की चीज नहीं है। राइट है कि नहीं राइट है? अभी बताओ, न तो घरवाली मिली, न साथ फेरे हुए, फिर भी विचार आने लग गए। विचार। थैंक यू। वही जाओ, 1 करोड़ की बात आई थी तो मेरे अंदर भी वही खुशी आई थी जैसे इनको आई थी 1 करोड़ वाली। 1 करोड़ वाली, समझ गए? मैं घर पहुंचा, लेट गया। आगरा में प्लान हो रहा था, तो 30 किलोमीटर दूर प्लान होता था। जैसे ही घर में घुसा तो बच्चे तो हर एक के इंतजार करते हैं, बच्चे का मतलब बीवी। जैसे ही घर पर पहुंचा, फौजी ने बोली, अच्छा वही इनकी वाली बात पे आ जाना, कितनी खुशी होती है। बोले आज ऐसी क्या चीज मिल गई है जो आपका चेहरा कुछ खुशियों से अलग दिखाई दे रहा है? अच्छा, खुशियों का अलग तो दिखाई देता है कि नहीं देता है? जैसे ये अभी बता रहे थे, 2 बच्चों के पिता, फिर भी देखो अभी कैसी खुशी हो रही थी शादी के नाम पे। तो वो खुशी मेरे चेहरा की देख करके फौजी ने बोली, क्या मिल गया? मैं बोला ऐसे नहीं बताऊंगा, शाम होने दो, आराम से बताऊंगा। फिर 1 घंटा हुआ, 1 घंटे बाद बोली कि बताओ आज आप चारों तरफ खुशी खुशी में घूम रहे हो। मैं रुक, और आधा घंटा रुक। फिर आधा घंटा भी हुआ, छत पर बैठे थे। मैंने अब सुन ले भाई, सुनो। बोला जल्दी बताओ, आज आपकी बहुत बड़ी खुशी है। आज मेरी कितनी खुशी है कि जिस दिन पहले दिन में आई थी उसने खुश उस दिन नहीं थी, लेकिन आज ज्यादा खुश हो। ये बात सच थी। तब मैंने बोला सुनिए, आज मैंने एक ऐसा प्रोग्राम देखा है, 18 साल में तो करोड़पति नहीं बना सका, लेकिन 4 साल के अंदर करोड़पति नहीं, कितने बार करोड़पति बना सका।